You are very very welcome CK सर मैथ सॉल्यूशंस। आज हम क्लास 10th के जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरे राजस्थान में कल एग्ज़ाम हुआ है 10th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके हाफ ईयरली, तो उनका जो मैथ का सवाल है हम आपके सामने, ये एक तो क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन पेपर आप देख लो। अभी ये फर्स्ट का है सेक्शन ए में, सेक्शन ए के सारे सवाल करेंगे और उसके बाद करेंगे सेक्शन बी। एक बार सेक्शन ए के सारे सवाल कर लेते हैं, फिर सेक्शन बी पे बात करेंगे। तो एक बार क्वेश्चंस है, आप एक बार देख लो। वैसे भी आपके पास पेपर होने चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही सॉल्व कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ये है सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है सी। आप आंसर मिला लेंगे अपने अपने जो बना रखे हैं, बना के आए होंगे तो आप आंसर मिला लीजिए एक बार। फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है, ये सी बड़ा लिख दो। थर्ड का ए है, फोर्थ का बी है, फिफ्थ का सी है, सिक्स्थ का डी, सेवेंथ का ए, एट का सवाल है, ये भी ए है, नाइन्थ का कौन सा होगा, नाइन्थ का भी डी है, टेंथ का बी है, टेंथ का बी है, 11th का भी बी है, 12 का सी है, 13 का बी है, 14 है ना, 14th का कौन सा लिख लें, 14th का डी है, और ये सवाल है 15th का, ये सी है। तो सेक्शन ए में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनका तो मैं आपको हल लिख दिया। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी मैं एक बार सॉल्यूशन बना देता हूँ, आप इनको मिला लेना। ये सेक्शन ए के जो 15th क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनके आंसर में लिख दिया। अब आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर लिख दे रहा हूँ, आप मिला लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, ये सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इनको ढूंढने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत समय लग जाएगा, तो मैं उनके सुविधा के लिए एक ही साथ सबको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट के बाद अब सेकंड में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें 6 क्वेश्चंस है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट तो लिखता है मेनी सॉल्यूशंस, ये लीजिए मेनी सॉल्यूशंस। सेकंड में लिखता है परपेंडिकुलर, और ये थर्ड में लिखता है 6 डिग्री। फोर्थ में आ जाइए 1/3 पायर स्क्वायर एच। फिफ्थ में कह रहा है पैरेलल है, और ये 6 में नोट करता हूँ 3 इंटू मीडियम, इसमें 2 भरा जाएगा। इसमें जो भरेंगे
3 इंटू मीडियन 2 भरेगा इसमें 2। ये हो गया आपका सेकंड का। सेकंड के सवाल जो फिल इन द ब्लैंक्स के थे वो हमने पूरे कर दिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है थर्ड, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। ये थर्ड का है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी मैं सोल्व कर देता हूं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके भी फर्स्ट है 3825 के 3825 फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 3825 के, 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 3825। फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले हम यहाँ लिख देते हैं 3825, इसको फैक्टराइज करना है। इसके सबसे लास्ट में 5 लिखा है, इसका मतलब है कि 5 से ये जाएगा 5 से इसको हम कर सकते हैं। और तो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट पोजीशन पे है, ऑर्डर नंबर है, तो 2 से नहीं जाएगा। अब हम 3 से चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए एक रूल्स है को 3 + 8 11, 11 + 2 13 और 13 + 5 टोटल 18। और 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। और जब 18 3 से डिविजिबल है इसका मतलब हुआ कि ये 3 से जाएगा। तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 38 क्या लिखा है 3825। अब 3825 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, इसका आएगा 1275 1275। 3 × 1 = 3, 1 आया, 8 नीचे लाएंगे तो 3 का टेबल 2 बार, 3 × 2 = 6, 22, 3 × 7 = 21, 1 आया, 15, 3 × 5 = 15। अब 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, एक बार और जा रहा है, 3 × 4 = 12 और 25 3 = 4 और 2 6 और 5 11। अब 3 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से लगा देते हैं। 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 5 17। अब आपका आ रहा है 3 × 3 5 × 5 × 17, 3 5 17 आंसर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आपका हो गया। और दूसरा कह रहे हैं सम ऑफ रूट्स, ये फर्स्ट का हो गया। समय कम है, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। सेकेंड है, इसमें निकालना है हमको सम ऑफ रूट्स दे रखा है। इसका एक फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है आपका -3। दूसरा प्रोडक्ट इसका दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमने लिख दिया x² माइनस -3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एपी में है 3 8 13 18 कौन सा पद
विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो फर्स्ट टर्म दे रखा है इसमें, इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है AP में है आपका 3 है, 8, 13, 18 और फाइनली 78। आपको लिखना क्या है, हमको A मिला हुआ है 3, D मिला हुआ है 5 और एक नंबर और मिला हुआ है AN, वो है आपका 78। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये कौन सा टर्म है, N निकालना है। N इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना वैल्यू है 3, N माइनस 1 इंटू 5 कितना आना चाहिए, हमको N कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया 78 ये। तो N माइनस 1 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं हम लोग 78 माइनस 3 और कर लो 78 माइनस 3, ये हो रहा है 75/5 N माइनस 1, ये 5 15 5 जा N इजकल टू 15 प्लस 1 16 फाइनल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये सब आप लोग को आता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यू करना है sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60। sin 60 वैल्यू कितना होता है √3/2। आपको मालूम है कि cos 30 और sin 60 के बराबर होता है √3/2। ये हो गया 1/2 ये √3 क्या बनेगा, ये सब प्रोडक्ट है तो ये 3 बन जाएगा 3/4 प्लस 1/2 टू जा 4, LCM 4, 3 प्लस 1 4/4 रिजल्ट 1। इसको भी ख़त्म करते हैं, ये 1 है 4/4 1 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ये इस तरह का फोटो है, ये मान लेते हैं A है, B है, C है और यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है हाइट। हमको ये हाइट फाइंड आउट करनी है और ये AB दे रखा है 30 और ये एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। तो हमको फाइंड आउट करना है tan 30, लिखता हूँ मैं tan 30 डिग्री H/30। tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू H/30, 30/√3 इज इक्वल टू H। अब H इक्वल टू लिखा है 30/√3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, 30√3/3 आपका रहा है 10√3 और क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर आएगा। ठीक है, H है और यह 30 है, P और B का रिलेशन 10 में होता है। ठीक है, tan 30